हवेली की आखिरी चीख। रवि एक युवा लेखक था जिसे भूत प्रेतों की कहानियों में विशेष रुचि थी। उसने कई किताबें लिखी थीं, लेकिन अब वो एक सच्ची डरावनी कहानी की तलाश में था। एक दिन उसे एक पुराना पत्र मिला जिस पर लिखा था, यदि सच में डर का अनुभव करना चाहते हो तो गांव मिर्जापुर की काली हवेली में एक रात बिताओ, सच खुद तुम्हारे सामने आएगा। रवि ने इस रहस्यमय निमंत्रण को चुनौती की तरह लिया और अगले ही दिन मिर्जापुर के लिए निकल पड़ा। गांव के लोग रवि को देखकर सहम गए। जब उसने हवेली के बारे में पूछा तो बुजुर्ग एक बाबा ने कहा, बेटा, वहां जो गया कभी लौटा नहीं। उस हवेली में एक आत्मा है जो चीखती है, रुलाती है और फिर गायब कर देती है। रवि ने हंसते हुए कहा, बाबा, मैं लेखक हूं, डर को लिखने के लिए उसका सामना करना जरूरी है। बाबा ने एक लाल धागा दिया और कहा, ये ले जा, ये तेरी रक्षा करेगा। बाबा की बात मान ली, लेकिन उसे अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। शाम को रवि हवेली पहुंचा। ये एक विशाल टूटी फूटी हवेली थी जिसमें बर्बादी की चीखें अब भी हवा में गूंजती थीं। हवेली के दरवाजे की चरमलाहट ही डर पैदा करने के लिए काफी थी। भीतर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी बहुत कम थी। दीवारों पर धुंधले खून के निशान, टूटी तस्वीरें और एक पुराना पियानो रखा था जो खुद ब खुद आवाजें कर रहा था। रवि ने कमरा चुना और वहां अपनी नोटबुक निकालकर बैठ गया, लेकिन तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट आई। रवि ने टॉर्च लेकर बाहर देखा, पर कोई नहीं था। लेकिन दीवार पर एक साया हिला, एक औरत का, लंबे बालों वाली, सफेद साड़ी में। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाया, कौन है वहां? जवाब में एक धीमी आवाज आई, मैं वही हूं जिसका नाम कोई नहीं लेता। रवि ने हिम्मत करके उस ओर बढ़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, पूरा कमरा ठंडा हो गया। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और हवेली में चीखों की गूंज फैल गई। रात के तीसरे पहर रवि को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरा नाम सत्या है। इस हवेली में मेरा जन्म हुआ था। मैं जिंदा थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे दहेज के लिए जला दिया। अब मैं इस हवेली में हर उस व्यक्ति का इंतजार करती हूं जो मेरे सच को जान सके। रवि की रूह कांप उठी। उसने तय किया कि वो सत्या की कहानी सबको बताएगा। लेकिन तभी दीवारों से खून टपकने लगा और कमरे में वो औरत आ गई, जलती हुई, आंखों से खून बहता हुआ, और कह रही थी, तू भी मुझसे धोखा करेगा, तू भी सिर्फ कहानी लिखेगा, मेरी मुक्ति नहीं देगा। रवि ने बाबा का दिया हुआ लाल धागा बांध लिया, पर वो धागा जल गया। सत्या की आत्मा अब उसके सामने थी। पूरा कमरा घूमने लगा जैसे हवेली जीवित हो गई हो। वो बोली, अब तुझे भी यहीं मरना होगा ताकि तू जान सको दर्द क्या होता है। रवि चिल्लाया, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, मुझे बताओ कैसे। सत्या की आत्मा कुछ देर रुकी और फिर धीमे सुर में बोली, मेरे हत्यारे अब भी जिंदा हैं। जब तक वो नहीं मरेंगे मैं नहीं छूट सकती। रवि ने गांव लौटकर बाबा से सब बताया। बाबा ने कहा, सत्या के पति और उसके भाई अब भी गांव में हैं, लेकिन छिपकर रहते हैं। अगर तू उन्हें सजा दिला सका तो आत्मा को मुक्ति मिलेगी। रवि ने पुलिस में शिकायत की और काफी संघर्ष के बाद दोनों हत्यारों को पकड़वाया। कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। जैसे ही ये खबर आई, हवेली में तेज प्रकाश हुआ। हवेली की दीवारें गिरने लगीं और अंतिम बार एक चीख आई, लेकिन ये चीख राहत की चीख थी। रवि ने कहानी पूरी की और अपनी किताब का नाम रखा हवेली की आखिरी चीख। किताब बेस्ट सेलर बनी। लेकिन एक रात जब रवि अपनी स्टडी में बैठा था तो उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। रवि मुस्कुराया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो एक साया खड़ा था। वही औरत, वही आंखें, और अगले दिन रवि गायब था। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।